इस वक्त दुनिया की दो बड़ी मुआशी कुव्वतें हालते जंग में हैं और ये एक ऐसी जंग है जो मैं या आप देख नहीं सकते। अमेरिका और चाइना जो कि दो सुपर पावर्स हैं, इनकी ये जंग सतह जमीन के नीचे पाए जाने वाले एक मिनरल से जुड़ी है। एंड नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑयल, but a mineral only as important, if not more important than oil. आने वाली कुछ दिहाइयों में ज़ेरे ज़मीन पाए जाने वाला ये मिनरल दुनिया के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। एंड द मिनरल आई एम टॉकिंग अबाउट इज सिलिकॉन। बाइसे ताजुब बात यह है कि सिलिकॉन दीगर कीमती मिनरल्स की तरह सतह ज़मीन के नीचे कुछ कम मिकदार में या नायाब मिकदार में नहीं मौजूद, बल्कि ये एक वाफिर मिकदार में पाया जाता है। यानी सिलिकॉन की दस्तयाबी तनाज़े की बुनियाद नहीं, बल्कि सिलिकॉन की प्रोसेसिंग या सिलिकॉन जिस इस्तेमाल में आता है वो इस कॉन्फ्लिक्ट की बुनियाद है। सिलिकॉन का इंडस्ट्री में बुनियादी इस्तेमाल माइक्रोचिप्स बनाने के लिए किया जाता है। ये चिप्स हमारे फोन्स, कंप्यूटर्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, फ्रिज, माइक्रोवेव, इलेक्ट्रिक केटल, ब्लेंडर्स, हर चीज में इस्तेमाल होती है। Any piece of tech that comes of any use to us, जो हमारे रोजमर्रा के कामों में हमारे लिए आसाइश पैदा करता है, इसकी रूह सिलिकॉन की। और महज ये रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें ही नहीं, बल्कि सिलिकॉन अस्करी कुव्वत, इंटेलिजेंस और मिलिट्री वॉरफेयर के लिए भी बहुत अहम है। आप मुझे इस वक्त अपनी स्क्रीन पर जो बात करते देख रहे हैं, ये भी सिलिकॉन की बदौलत ही मुमकिन है। और वॉशिंगटन में बैठकर साउथ कोरिया में मिलिट्री बेसिस को कंट्रोल करना भी सिलिकॉन के मरहूने मिन्नत है। Whoever controls silicon, whoever controls the microchips, basically controls the entire world. I am Abdul Ahad and you are watching Uncut Explained. With the transistor, man has gone far toward matching some of the capacity of the human brain. सन 1959 में अमेरिका टेक की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा करने वाला था। इस वक्त कंप्यूटर्स इजाद हो चुके थे, लेकिन कंप्यूटर्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे। तारों का एक जाल जो कई कमरों में फैला होता था, कंप्राइज्ड ऑफ जस्ट वन कंप्यूटर। ये कोई मिसाली सेटअप नहीं था, और अगर उस वक्त के कंप्यूटर्स को आज के कंप्यूटर्स की काबिलियत के मुकाबले रखा जाए तो 5, 7 और 10 मरले के प्लॉट्स पर फैले ये कंप्यूटर्स बुरी तरह से शिकस्ता हो जाए। लेकिन इन वसीउ रकबा कंप्यूटर्स को हमारे छोटे बस्तों और जेबों में मुकीद करने का तगय्युर, ये सफ़र मुमकिन हुआ 1959 में, जब अमरीकी इंजीनियर्स जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस को एक ही आइडिया आया। और वो आइडिया ये था कि ट्रांजिस्टर्स को सिलिकॉन के ऊपर पिरोकर बिजली के फ्लो को कंट्रोल किया जा सके, ताकि तारों के झुंझट से निजात पाई जाए, जिस आइडिया ने बेसिकली माइक्रोचिप की बुनियाद रखी। और माइक्रोचिप के इजाद से दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। एक ट्रांजिस्टर बुनियादी तौर पर एक ऑन ऑफ स्विच के तौर पर काम करता है, जो कि 1 या 0 ऑन या ऑफ पर मुश्तमिल कंप्यूटिंग मैसेजेस को सर्किट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक लेकर जाता है। अब बजाते खुद एक ट्रांजिस्टर बहुत सिंपलिस्टिक सी, बहुत मामूली सी चीज साबित होती है, लेकिन सिलिकॉन की मदद से और एक चिप के ऊपर जितने ज्यादा ट्रांजिस्टर्स लगाए जा सकते हैं, टेक्नोलॉजी उतनी ही एडवांस होगी। माइक्रोचिप के इजाद से 1960 की दहाई में अमेरिका में एक गोल्ड रश का आगाज हुआ, और हर गुजरते साल के साथ अमेरिकी कंपनीज एक चिप पर ट्रांजिस्टर्स की तादाद में एक्सपोनेंशियली इजाफा करती गई। इसके साथ साथ नासा और पेंटागन का भी इस चिप बूम में इंटरेस्ट बढ़ने लगा, चाहे वो हाई टेक मिसाइल सिस्टम्स हो या फिर चांद पर जाने का मिशन। हर चीज माइक्रोचिप के इजाद से तेज तर हो जाती है और यूएस दुनियाई टेक पर गालिब आ जाता है। और माइक्रोचिप इंडस्ट्री में यूएस अपनी एक मोनोपोली कायम करता है। 1980 की दहाई में अमेरिका में माइक्रोचिप्स पर लगाए जाने वाले ट्रांजिस्टर्स की तादाद रिडिकुलसली बढ़कर 3 लाख से भी ज्यादा हो जाती है। स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स जैसे लोग इस इनकलाब के पोस्टर बॉयज बनते हैं। एंड द वर्ल्ड एज वी नो इट, वो दुनिया जिसमें आज हम रह रहे हैं, यूट्यूब की, सोशल मीडिया की, टेक्नोलॉजी की, आईफोन्स की और एंड्रॉयड फोन्स की जो दुनिया है, द वर्ल्ड एज वी नो इट, इट इज फॉर्म।
इसके साथ साथ यूएसए की इस मोनोपोली को ईस्ट एशिया बिलखसूस जापान की डेवलपिंग माइक्रो चिप इंडस्ट्री से खतरा महसूस होता है और रोनाल्ड रेगन की हुकूमत जापान की चिप्स पर इंपोर्ट पर 100% टैक्स लगा देती है, जिसके बायस ईस्ट एशिया की मार्केट्स में एक खतरे की घंटी बज जाती है। और इस टर्न ऑफ इवेंट्स के चलते ताइवान एक की प्लेयर के तौर पर उभरता है। ताइवान जैसा मुल्क जो अपनी मईशत को ग्रो करने का एम्बिशन रखता है, जो सिलिकॉन की गोल्ड रश का, सिलिकॉन की बूम का हिस्सा बनना चाहता है, इसको इस बात का अंदाजा हो जाता है कि बगैर यूएस सपोर्ट के ऐसा करना बिल्कुल नामुमकिन है। और यहां पर ताइवान प्लेज अ वेरी इंटरेस्टिंग मूव दैट चेंज द गेम कंप्लीटली। ताइवानीज इंजीनियर चैंग मॉरिस को एक आइडिया आता है which totally changes the game। चैंग मॉरिस को इस बात का अंदाजा होता है कि अमेरिका को इस गेम में मुकाबला देना नामुमकिन। तो चैंग मॉरिस बजाय अमेरिका के साथ टक्कर लेने की अमेरिका के इत्तेहादी बनने को फौकियत देते। मॉरिस को इस बात का अंदाजा होता है कि माइक्रोचिप्स के ऊपर लाखों ट्रांजिस्टर्स लगाना एक बहुत ही मुश्किल, सोफिस्टिकेटेड और टीडियस प्रोसेस। एक छोटे से भी गर्द के या फिर मिट्टी के जर्रे से एक पूरे का पूरा चिप्स का बैच रुइन हो सकता है। सो दीज फैक्ट्रीज हैव टू बी हाईली सोफिस्टिकेटेड। और अमेरिकी टेक इंडस्ट्री के लिए फैब्स, जो कि माइक्रोचिप्स बनाने के सेंटर्स होते हैं, इनको फंक्शनल रखना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। हर साल अमेरिकी कॉर्पोरेशंस इस अमल में करोड़ों डॉलर्स इन्वेस्ट कर रही थी जस्ट टू कीप दीज फैब्स फंक्शनल। तो बजाय इसके कि जापान की तरह अमेरिका से भिड़ा जाए, क्यों ना अमेरिका का ये फैब्स वाला बोझ उठाकर ताइवान अपने कंधों पर ले ले और एक ऐसी कोलैबोरेशन कायम की जाए जिससे ताइवान और यूएस दोनों को फायदा। इसके साथ साथ चाइना, जो कि ताइवान का एक प्रोमिनेंट मुखालिफ है, और चाइना जो कि ताइवान को इन्वेड करने का भी क्लेम करता है, यूएस के इत्तेहाद से ताइवान को चाइना के खिलाफ रेजिस्टेंस में एक अहम इत्तेहादी भी मिल सकता है। और इस मंशूर के तहत चैंग मॉरिस ने ताइवानीज हुकूमत के भरपूर सपोर्ट से, हत्ता कि ये बात भी कही जाती है कि ताइवानीज प्राइम मिनिस्टर ने ताइवान के इन्वेस्टर्स को फोर्स किया कि वो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। तो इस मंशूर के मातहत सन 1987 में TSMC यानी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बुनियाद रखी जाती है। और आज सूरत हाल ये है कि दुनिया की 92% माइक्रोचिप्स TSMC ताइवान में बनाई जाती है। सबसे अहम इंग्रेडिएंट्स अभी भी यानी डिजाइन और सॉफ्टवेयर अमेरिका के कंट्रोल में। अमेरिका डिजाइन्स बनाता है, सॉफ्टवेयर इजाद करता है, और मैन्युफैक्चरिंग यानी वो ट्रांजिस्टर्स जोड़ने वाला, ट्रांजिस्टर्स पिरोने वाला काम ताइवान का। अब इस सारी सूरत हाल में एक और की प्लेयर उभरता है, चाइना। चाइना जो कि अप अंटिल वेरी रिसेंटली अमेरिका को एक थ्रेट के तौर पर नहीं दिखाई देता था, 2010 की दहाई में चाइना स्टार्टेड स्नीकिंग अप ऑन द यूएस। इकोनॉमिक प्रोग्रेस के हवाले से भी और मिलिट्री प्रोग्रेस के लिहाज से भी चाइना आहिस्ता आहिस्ता यूएस के मद्दे मुकाबिल आने लगा। लेकिन 2021 में एक ऐसा अनप्रेसिडेंटेड इवेंट हुआ जिसने यूएस के लिए खतरे की घंटियां बजा दी। साल 2021 में चाइना ने हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट कंडक्ट किए व्हिच कॉट द यूएस कंप्लीटली ऑफ गार्ड। लेकिन इसमें यूएस के लिए सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात यह थी कि वो टेक्नोलॉजी जो यूएस बहुत अरसे से डेवलप करने में लगा था, चाइना ने अमेरिका से पहले डेवलप कर ली थी। एंड दिस ऑब्वियसली वाज कॉज फॉर कंसर्न। और जब इंकशाफ हुआ इस बात का कि चाइना ऐसा करने में यूएस टेक्नोलॉजी की मदद से ही कामयाब हुआ, यानी चाइना आर्म्स रेस में अमेरिका को पीछे छोड़ने में कामयाब हुआ, तो यूएस की मदद से। China was beating the US at its own game with the help of the US itself. This rang the alarm bells for the United States. और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टेप इन किया by imposing a ban on all exports of chips to China. और कोई भी कंपनी जो यूएस के साथ बिजनेस करना चाहती थी, अब वो चाइना को चिप्स नहीं बेच सकती थी। इस सब के दौरान चाइना ने भी जर्मेनियम जैसे मेटल्स के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है, जो यूएस को चिप्स मैन्युफैक्चर करने में पोटेंशियली मदद कर सकते हैं। एंड चाइना स्टेटेड द कॉज फॉर दिस बैन एज नेशनल सिक्योरिटी एज वेल। यानी चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग अब एक कॉर्पोरेट मसले से हटके, एक बिजनेस के मसले से हटकर, एक इकोनॉमिक मसले से हटकर एक नेशनल सिक्योरिटी का मसला बन चुकी है। And the US panic increased when the Chinese company Huawei released its new phone Huawei Mate 60, जो कि एक ऐसी चिप की मदद से बना है जो मुकम्मल तौर पर चाइना में मैन्युफैक्चर की गई है।
And this has happened for the first time in the history of microchips. इस पेशरफ्त से यूएस की चाइना पर पाबंदियां बिल्कुल नलिफाई हो गई हैं, यानी यूएस को अब दीगर प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे टू स्टे अहेड ऑफ द कर्व। ऑन टॉप ऑफ दिस द लूमिंग थ्रेट इन ताइवान कि क्या अगर चाइना ताइवान में ब्लॉकेड लगाता है तो यूएस इंटरफेयर करेगा। और जैसा कि मैंने वीडियो के आगाज में कहा कि सारी सूरत हाल से यही बात जाहिर होती है कि whoever controls the chips wins the tech war।